हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों को हरासमेंट कर रही है। मुसलमान अगर तालीम हासिल करता है तो सरकार की नज़र में वो गुंडा और बदमाश है। सरकार मुसलमानों को न पढ़ने देना चाहती है और ना ही पढ़ाना। यही नहीं, मदरसों के सर्वे के नाम पर उन्हें ख़त्म करने पर तुली है। और क्या कहा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ये सब बीजेपी की पॉलिसी है कि हालात को बिगाड़, किसी तरीके से हालात बिगड़े मुल्क के, वो मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। और हमेशा से हिंदू बच्चे भी किसी बिरादरी किसी कौम के हैं, सब मदरसों में पढ़ते रहे हैं और आज भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है पढ़वाने में। तो फिर गवर्नमेंट को क्यों एतराज़ हो रहा है, क्यों रुकावट डाली जा रही है इन पर? मदरसों के सर्वे भी करा लिए, सबको हर तरीके से हरेस करना चाहते हैं मुसलमानों को। तो मुसलमान तालीम हासिल करे तो उनकी नज़र में वो गुंडा बदमाश दिखाई दे रहा। तो सवाल ये है कि बहरहाल मुसलमानों को न पढ़ने देना चाहते हैं, न पढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उनके खिलाफ तरह तरह से इंक्वायरियाँ करके, जांचें करके हालात बिगाड़ना चाहते हैं और मदरसों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस पर बहरहाल सोच समझ के काम करना चाहिए और पॉलिसी को इसमें बदलना चाहिए। और मतलब ये है कि इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की जाए। जिस तरीके से निज़ाम मदरसों का चलता था वैसे ही चलता रहे। नहीं तो ये इस तरीके से लोगों में आपस में बंटवारा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, कौमों को बांट रहे हैं। अरे सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क एक है। जब कभी खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर कोई परेशानी आती है तो सारा मुल्क खड़ा हो जाता है, तो उसमें तो बंटवारा नहीं होता। करते हैं। हाँ, अग्रवाल है, उनको गिरफ्तार कर लिया है किसी मैसेज को। ना ये भी गलत किया गया है। बगैर अगर वो ट्विटर चलाते हैं तो उसका जो कुछ भी कार्रवाई करते हैं, बहरहाल हमारे पार्टी के, समाजवाद पार्टी के लीडर और अध्यक्ष और एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी इस वक्त इस चीज़ को उन्होंने अपने हाथ में लेकर वो पहुंच गए हैं। और वो उनकी मांग यही है कि उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। तो कोई भी पार्टी अपना काम आज़ादी से नहीं कर पाएगी। तो क्या ये चाहते हैं सिर्फ बीजेपी काम करे और कोई दूसरी पार्टी काम ना करे? ये नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये बीजेपी की नाइंसाफ़ी है और ये कानून के भी ख़िलाफ़ है इस तरीके से कार्रवाई करना। हम चाहते हैं कि देश के अंदर बहरहाल पार्टियाँ कोई भी हो वो चले। अब हुक्मरानी इस वक्त बीजेपी की है तो इसका मतलब नहीं है कि नफ़रत की ये फ़िज़ा पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा लगाकर एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे मुल्क हमारा कमज़ोर होगा, तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कमज़ोर हो रहा। मुल्क को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, जबकि चाइना मुंह फैलाए हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम चाइना की तरफ तो नहीं देख रहे इतना, इससे ज़्यादा अपने मुल्क में मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान की बहरहाल किसी मुसीबत में काम नहीं आएगा? जब अंग्रेज़ों को कब्ज़े में था हिंदुस्तान, तब मुसलमान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, सबसे ज़्यादा जेलें काटी हैं, गोलियां खाई हैं और हर किस्म की मुसीबत झेली है, फांसी के तख्तों को चूमा है।